हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यूज टॉपिक। ठीक है, इसका मैंने कि साइंस जी के रिलेटेड है। ठीक है, वो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंटेंट रहेगा पूरा। ठीक है, पूरा एग्जामिनेशन में जिस टाइप का क्वेश्चन लेवल आते हैं हम उस टाइप का आप लोग क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, आपको को क्या करना है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। ठीक है, अब खुद से एनालिसिस करना है। कोई भी एग्जाम, देखिए आप जितना भी एग्जाम कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो ना, सब एग्जाम में आपका 20 मार्क्स, किसी में 5 मार्क्स, किसी में 10 मार्क्स, कभी मार्क्स रहेगा ही रहेगा। इसलिए आपको अच्छे से स्कोर करना है। तो इस एमसीक्यू सीरीज को भी आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, उसको भी जरूर जरूर रिप्लाई कीजिएगा। चलिए हम लोग साइंस का एमसीक्यू का फर्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टगन द्वारा किया गया। ठीक है, एक बार इंग्लिश में बताता हूं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय द विल्हेल्म रॉन्टगन। ठीक है, ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी एक्सरे, ठीक है, ऑप्शन सी बिजली का बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ऑप्शन डी फाउंटेन पेन। ठीक है, तो आपको देखिए जैसे मैं मतलब कि क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको खुद से रिप्लाई करना कॉपी में। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सरे मशीन। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रॉन्टगन जो थे, अगर क्वेश्चन बोलता है कि एक्सरे मशीन का डिस्कवर कौन किए हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, रॉन्टगन हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय द विलियम रॉन्टगन, आपका होगा एक्सरे मशीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। ठीक है, इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिएक्शन फ्रॉम सनलाइट प्रोड्यूसेस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन सी ओजोन, ठीक है, ऑप्शन डी फ्लोराइड्स। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SO2। ठीक है, फॉर्मूला का पूछ देता है केमिकल फॉर्मूला, तो SO2 याद रखिएगा, SO2। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए इसको। सॉरी 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 नहीं, यहाँ पर बोला सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण निम्न से क्या पैदा करती है। सॉरी, यहाँ ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओजोन होगा। ठीक है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिएक्शन फ्रॉम द सनलाइट प्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओजोन होगा, ओजोन का देखिए फॉर्मूला O3 होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CO हो जाएगा। ठीक है, CO हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होगा, SO2 हो जाएगा, ओजोन का क्या होगा, O3 होगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आने के रिपीटेड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई है। ठीक है, की गई थी। तो यहां देखिए मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, इंग्लिश में द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज मेड बाय, ठीक है, ऑप्शन ए जैकब तथा मोनोड, ठीक है, ऑप्शन बी वाटसन तथा क्रिक, ठीक है, ऑप्शन सी HG खुराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन 4, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। इंग्लिश में विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज मैक्सिमम एनर्जी। ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट, ठीक है, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, ठीक है, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रे, ऑप्शन डी एक्स किरणें माने एक्स रेज। ठीक है, चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, एक्सरे रे। एक्सरे रे का आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से सबसे ज्यादा क्या ऊर्जा अधिकतम होता है यानी कि हाई एनर्जी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड विल बी मैक्सिमम, किसका होगा, निर्वात में यानी इन वैक्यूम, वायु में इन द एयर, ठीक है, जल में इन द वाटर, डी ऑप्शन डी इस्पात में इन स्टील। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस्पात माने कि स्टील में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। धुआं से आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ठीक है, विच पावरफुल स्टिमुलेट इफेक्ट द आई इन स्मोक। ठीक है, ऑप्शन ए ओजोन, ठीक है, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ट्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं। राइट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला का SO2 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, SO2। ठीक है, और ओजोन का होगा O3, पहले बता दिया हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ठीक है, देखिए इंग्लिश में विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन पार्ट ऑफ द नेचुरल गैस। ऑप्शन ए एथेन, ठीक है, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला मीथेन? CH4, याद रखिएगा, CH4। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? CH4। अब देखिए मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस भी नाम जानता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बोलेगा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन है? मीथेन होगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4 होगा। और बोलेगा कि मीथेन को किस गैस का नाम जानता है? मार्स गैस, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। हरित गृह प्रभाव क्या है? ये इंग्लिश में व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन ए वैश्विक ताप में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग राइज। ऑप्शन बी वैश्विक ताप में कमी, ग्लोबल वार्मिंग माने कि डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। ऑप्शन सी सागर जल के ताप में वृद्धि, माने कि इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन डी नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि, इंक्रीज एंड टेम्परेचर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां पर जो कि राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, वैश्विक ताप में वृद्धि हो जाएगा, माने कि ग्लोबल वार्मिंग राइज कर जाएगा। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? राइज कर जाएगा इस केस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सुधार दिया हूं, नदी तथा झीलों के ताप में वृद्धि होता है। ठीक है, यहाँ पर लेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर डिक्की छूटा हुआ था, मैं सुधार दिया, आपको पीडीएफ में पूरा एकदम क्लियर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? ठीक है, व्हिच वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन द फ्लोइंग। ऑप्शन ए कॉस्मिक रे, ऑप्शन बी प्रकाश यानी लाइट, ठीक है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन डी पराध्वनिक तरंग यानी सुपरसोनिक वेव। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश यानी कि लाइट का हो जाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें निर्वात में यानी कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा इसका स्पीड ऑफ लाइट होता है। कितना होता है? कितना बताता हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब लाइट जो होता है हमेशा किस तरह में मूव करता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? Which of the following is the best source of the vitamin C? ऑप्शन ए संतरा, ऑरेंज, ऑप्शन बी सेब यानी कि एप्पल, ठीक है, ऑप्शन सी गाजर यानी कैरोट, ऑप्शन डी आंवला यानी कि गुजबेरी। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, आंवला माने कि गुजबेरी, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब विटामिन सी का देखिए ये बहुत ही अच्छा विटामिन है, क्योंकि ये आपको जो भी डिजीज से आपको माने कि प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और विटामिन सी का केमिकल जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, वो भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब विटामिन सी देखिए वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल होते हैं, मतलब कि वाटर में मिक्स होते हैं, बाकी वाटर में मिक्स नहीं होता है। देखिए ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं है, लेकिन विटामिन बी और सी वाटर में क्या है? सोल्यूबल है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 11। आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइजेस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। ऑप्शन ए सापेक्षता का सिद्धांत माने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत का सिद्धांत माने प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत माने कि स्पेसिफिक हीट प्रिंसिपल, ऑप्शन डी ब्राउनियन गति का सिद्धांत माने ब्राउनियन थ्योरी ऑफ द मोशन। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत के सिद्धांत माने कि प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब बोलेगा देखिए ये भी नहीं कर दिया हुआ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसको नोबेल प्राइज किससे मिला है प्रकाश विद्युत के सिद्धांत माने कि प्रिंसिपल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। देखिए इंग्लिश में विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी सोर्स डज नॉट जनरेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा माने न्यूक्लियर पावर, ठीक है। ऑप्शन बी सौर ऊर्जा माने सोलर एनर्जी। ऑप्शन सी पेट्रोलियम ऊर्जा यानी कि पेट्रोलियम एनर्जी। ऑप्शन डी कोयला ऊर्जा माने कोल एनर्जी। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सौर ऊर्जा माने कि सोलर एनर्जी। देखिए ये आपको नाभिकीय ऊर्जा पेट्रोलियम ऊर्जा कोयला ऊर्जा इससे पोल्यूशन तो होता ही है, एनवायरमेंट को पोल्यूशन फैलाते ही है, लेकिन आपको सौर ऊर्जा ऐसा है सॉरी जो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा आपको पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, इसमें आपको सोलर एनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ग्राफीन होता है देखिए ग्राफीन कंटेंट्स ऑप्शन ए कार्बन के मिश्र धातु यानी एलॉय ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑप्शन बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप नैनो मॉडल ऑफ द कार्बन। ऑप्शन सी कार्बन का समस्थानिक यानी आइसोटोपिक ऑफ कार्बन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप नहीं कि नैनो मॉडल ऑफ द कार्बन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इंसुलिन फिल इन द ब्लैंक्स में सक्रिय होता है। ठीक है, इंग्लिश इंसुलिन इज एक्टिवेटेड इन फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन ए अग्नाशय, ठीक है यानी पैनक्रियाटिक। ठीक है, ऑप्शन बी पैराथोराइड माने कि पैराथोराइड। ऑप्शन सी थाइमस। ऑप्शन डी प्यूस्का माने पिट्यूटरी। ठीक है, तो यहां पे चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं सोचने के लिए। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाटिक। मैं बताना चाहूंगा कि इंसुलिन जो सीक्रेट होता है कौन सा माने कि ग्लैंड होता है हो जाएगा पैनक्रियाटिक से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन। ऑप्शन बी थाइमिन। ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी फोलिक एसिड्स। ठीक है, चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन माने कि एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसको विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। देखिए विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स में होता है कि विटामिन 1 विटामिन 2 विटामिन 3 विटामिन 4 विटामिन 5 विटामिन ये सब जितना होता है सब विटामिन कॉम्प्लेक्स में आता है, लेकिन ये एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी अलग से आता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब विटामिन यहाँ पर देखिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए 16 नंबर वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं। व्हाट वाज द वायरस यूजुअली मेड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स। ऑप्शन सी प्रोटीन तथा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी प्रोटीन तथा लिपिड्स नहीं प्रोटीन एंड लिपिड्स। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वायरस देखो वायरस जो होता है ना वो निर्जीव और सजीव दोनों का कड़ी के बीच में होता है। ठीक है, दोनों टाइप का बिहेव करता है यानी कि बोलते हैं वायरस आर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के मैंने रिलेशन में क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग होता है। अब वायरस का जो खोज किसने की है वायरस का इवान वोस्की, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। एटॉमिक बम थ्योरी इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी उपयुक्त किसी पर नहीं नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आपके लिए 5 सेकंड रेडी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन यानी कि ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अगर आपसे पूछता है हाइड्रोजन बम पूछता है तो हाइड्रोजन बम किस पर बेस्ड है उसका क्या हो जाएगा
नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। देखिए फ्यूजन मींस ब्रेक डाउन होना, टूटना। अब फ्यूजन मींस क्या होता है? जोड़ना, माने कि एक दूसरे से माने कि जोड़ना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डायनेमो किस 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 में रूपांतरित होता है? डायनेमो किस में रूपांतरित होता है? ठीक है, व्हाट डज डायनेमो कन्वर्ट इनटू? ठीक है, ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी। चलिए आपके लिए 5 सेकंड का टाइम स्टार्ट है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब इंग्लिश में इट कन्वर्ट्स, डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माने कि आपको डायनेमो जब भी आएगा, ठीक है, तो आपको याद रखिएगा कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक मोटर किसमें कन्वर्ट करता है, वो हो जाएगा क्या आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। ये जो पहला जो ए ऑप्शन लिखा हुआ किसके बारे में? विद्युत मोटर माने कि इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, नहीं सॉरी ये नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी जो है विद्युत मोटर जैसा काम करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर का। नेक्स्ट 19 नंबर, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मतलब कि इंग्लिश में हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल? ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माने कि 8 हो जाएगा, माने कि 8 हो जाएगा। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट 20 नंबर, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉप? ऑप्शन ए द्रव का घनत्व, फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन डी गुरुत्व माने ग्रेविटी। चलिए आपके लिए 5 सेकंड रेडी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव का मतलब सरफेस टेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि सर किसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपको यार नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसका जो नाम है उस नाम से भी बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में रीड कर देता हूं, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? फ्रॉम विच मिनरल्स इज रेडियम ऑब्टेन? ऑप्शन ए चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, ऑप्शन बी पिंच ब्लेड, ठीक है, ऑप्शन सी रुटाइल, ठीक है, ऑप्शन डी हेमेटाइट। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से रिप्लाई करना है। अगर आप साइंस जीके के प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एनालिसिस करना, खुद से एनालिसिस करना, आप इस टेस्ट को दीजिए और लास्ट में कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप जरूर से जरूर उसको दीजिए। ठीक है, चलिए अगर पीडीएफ देखिए इसका आंसर जितना भी मैं 20 क्वेश्चन करवाया हूं यहाँ पर, ठीक है, आपका सबका यहाँ आंसर में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हम लोग अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाके लिंक को मैंने कि लिंक से ज्वाइन होकर आप जितना भी पीडीएफ जितना भी वीडियो या अपलोड किया हुआ आप पूरा उसको मैंने कि फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और अब टेलीग्राम चैनल पर डेली क्यूज होता है, ठीक है, आप उसमें ज्वाइन होके आप खुद से वहां पे एनालिसिस कीजिए। वहां पर और भी होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, रीजनिंग, मैथ, झारखंड जीके, साइंस, टोटल चीज होता है। आप वहां खुद से वहां पर जाइए, दे दीजिए। ठीक है, और चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट करिए किस प्रकार के वीडियो लगा है। ठीक है, एंड ठीक है, ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।